हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इससे पहले साधारण ब्याज का 5 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये साधारण ब्याज का 6ठा क्लास होगा। आप लोग पहले उस सभी क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा ना, तो फिर एक भी सवाल आप लोगों से नहीं बचने वाला है। तो नहीं बचने वाला, हाँ, आज पढ़ाएंगे गुन्ना गुन्नी वाला सवाल। इसके बाद आप लोग को दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। इस चैप्टर खत्म होने के बाद फिर मैथ का दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो देखिए सवाल में बोल क्या रहा, पहले सवाल का भाषा पकड़िए, उसके बाद बनाना शुरू करिए। देखिए सवाल में दे क्या रखा, बोला कितने समय में कोई धन, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी। अपनी कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। कितना गुनी है? 3 गुनी, यानी 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी न हो जाएगी तो कितने समय में, पूछ क्या रहा, समय में, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी। देखिए बोल क्या रहा सवाल, अपनी 3 गुनी न हो जाएगी। तो पहले एक बार पकड़ ली, समय पूछ रहा ना, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी न हो जाएगी। देखिए अगर इस टाइप का सवाल मिले ना तो कुछ नहीं करिए। यहाँ पर कितना गुनी हो गया? 3 गुनी ना, तो करिए 3 में से 1 घटा दीजिए। हाँ, कितने प्रतिशत की दर से? 5%। 5 से भागा लगा दीजिए। अब प्रतिशत हटेगा तो ऊपर में 100 से तो गुना होबे ना करेगा, होगा। अब करिए क्या, 3 में से 1 घटाइए, 2/5 गुना क्या करिएगा 100 से। 5 से कटेगा कितने बार में? 20 बार में। तो 20 दूनी 40। समय कितने निकल कर आया? 40 वर्ष। समय कितने निकल कर आया? 40 वर्ष। लिख दीजिए 40 वर्ष। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना ही समय लगेगा, इतना ही समय आप लोगों को लगेगा बस ये सवाल बनाने में। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी ने बोला है और 3 में से घटा करके कितने प्रतिशत? 5%। 5% भागा लगा दीजिए। बताइए 5 से भागा लगाए और 100 से गुना कर दिए। बताइए 3 में से 1 घटेगा 2 बचा, 2/5 गुना 100 से करिए। अब 5 से कटेगा 100, 20 बार में 20 गुना 2 किए 40 वर्ष हुआ। 40 वर्ष हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं? इस टाइप का सवाल मिले ना, सिर्फ इस तरीका से बनाएगा। किसी भी एग्जाम में घुसिएगा ना, इस तरीका से बनाइएगा। बस 2 से 3 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर में ही सवाल बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इस सवाल को साफ कर देते। अब बताते हैं 2 नंबर का सवाल। कितने नंबर? 2 नंबर। बोला कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में, 3 वर्ष में क्या होता है? अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? बोला कोई धन है जो 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? चलिए पहले सवाल का भाषा पकड़िए, उसके बाद सवाल तो आराम से नहीं बनेगा। हाँ, 8 गुना हो जाता तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? अपने आप का 64 गुना न हो जाएगा तो इसको लिखिए ऊपर। 64 में से 1 घटा दीजिए। किसमें से घटाइएगा? 64 में से 1 घटा करके ऊपर में लिखिए। लिखिए 64 - 1। ठीक, उसके बाद बट्टे में बोलिएगा सर क्या लिखा जाए? बोला 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना न बोला हो जाएगा, तो 8 गुना न, तो नीचे में करिए क्या, नीचे में 8 में से 1 घटा करके नीचे में लिखिए। अब कहिएगा सर गुना किससे किया जाएगा? तो 3 वर्ष जो दिया गया, कितने समय में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा? कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में, कितने समय में कितने समय में, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए नीचा में लिखिएगा 8 - 1। कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष दिया तो 3 से कर दीजिए गुना। कोई दिक्कत? बताइए 63/7 होगा और गुना करिएगा 3 से। 7 - 63 होगा, 9 - 27 होगा। बताइए यही आपका आंसर निकल करके आया 27 वर्ष। कितने वर्ष? 27 वर्ष। बस इतना ही समय लगेगा इस सवाल को बनाने में। हाँ, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? तो कितने समय में? 27 वर्ष में जो है अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में? 27 वर्ष में। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब सवाल उठता है कि सर दूसरा तरीका से इस सवाल को बता दिया जाए तो ठीक रहेगा।
बताइए एक बार इसका कॉन्सेप्ट बता दिया जाए या बस इतना ही रहने दिया जाए? बताइए कॉन्सेप्ट एक बार बता ही देते। मतलब कितना, एक बार कितना 64 गुना न हो जाएगा तो 64 में से एक कम कर दिए, 64 में से एक कम कर दिए। फिर क्या हो रहा, फिर बोला कि 8 गुना, 3 बरस में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना होता 8 में से एक घटा दिए, और 3 बरस दिया तो 3 से गुना कर दिए। बताइए 64 में से एक घटा 63 बचा, 8 में से एक घटा 7 बचा, और गुना किए 3 से, 7 से 63 को काटे 9 बार में, काट दिए। अब 9 गुना 3 के 27 बार। बताइए अब कोई दिक्कत है इस सवाल में? तो आप लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि सर अभी भी इस सवाल में दिक्कत है। अब दूसरा तरीका से बताते हैं और इसको साफ कर देते हैं। आप देखिए इस सवाल का कॉन्सेप्ट, बोला कोई धन 3 बरस में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कितने बरस में? 3 बरस में। कोई धन है, मान के चलिए ये धन है, अपने आप का 8 गुना हो जाता, अपने आप का 8 गुना हो जाता है। बताइए धन था 1, हो गया 8 गुना, 8 गुना हो गया 8 गुना। बताइए दोनों का अंतर कितना है? तो अंतर जो निकल कर आएगा ना वही ऐसा ही निकल कर आएगा। कितने अंतर है? 7 का है, तो आपका 7 ब्याज निकल कर आया। कितने बरस में हुआ था 8 गुना? 3 बरस में। तो लिख दीजिए 3 ईयर। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए ये जो है ना, ये मिला हुआ धन है। ये कौन धन है? इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी है। बोला कोई धन 3 बरस में अपने आप का 8 गुना हो जाता, अपने आप का 8 गुना है, कोई दिक्कत नहीं। हो जाता है तो हो जाता है, तो मिश्र धन का ना मान दिया है। हो जाता था किसका मान दिया है? मिश्र धन का, यानी अमाउंट का मान दिया गया। जैसे बोले ना हो जाता है या हो गया है, हाँ, तो किसका मान दिया है? मिश्र धन का, अपने आप का 8 गुना। बताइए यहाँ पर एक था मूलधन, अपने आप का 8 गुना हो गया, 8 गुना कर दिए। बताइए तो इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों है ना, ये तो मूलधन है। बताइए दोनों का अंतर कितना है? 7 है, तो ब्याज आपका 7 निकल कर गया। समय 3 वर्ष दिया, क्या आराम से निकाल सकते हैं ना? देख लीजिए मूलधन कितना दिया? 1, उसके बाद ब्याज कितना दिया? ब्याज दिया 7, उसके बाद फिर क्या समय कितना दिया? समय दिया 3। बताइए रेट नहीं निकाल सकते हैं? आराम से रेट निकाल सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए SI बराबर फॉर्मूला नहीं होता, P गुने R गुने T बटे 100 होता है। इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए ब्याज दे रखा तो ब्याज के जगह पर ब्याज लिख दीजिए, बराबर मूलधन दे रखा 1 तो लिख दीजिए, रेट नहीं दे रखा तो छोड़ दीजिए, टाइम दे रखा 3 तो लिख दीजिए, उसके बाद 100 दे रखा है तो नीचे में तो 100 लिखना ही पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब करिए क्या, इसको गुना करिए, क्योंकि उधर है बराबर के दूसरे साइड भागा में, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो 100 गुना में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ किया R गुना 3 ही ना लिखिएगा, 3। अब करिए क्या, इसे 3 को उधर मिट दीजिए और इधर बट्टे में ला दीजिए। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 7 गुना 100 करिएगा तो 700 बट्टे कितना निकल कर आएगा? 3। यही R का वैल्यू निकल कर आया। अभी आंसर नहीं आया, अभी R का ही वैल्यू निकल कर आया 700 बटे 3। अभी अब आगे जाइए, बोल रहा है कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। अपने आप का दूसरे मार्कर से लिखते हैं तो समझ होगा। बोला कि 3 वर्ष में अपने आप का तो 8 गुना हो गया। अब बोला कि कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। 64 गुना हो जाएगा, यानी मिश्रधन फिर है 64 गुना हो जाएगा। बताइए एक था 64 गुना हो गया, कितने गुना? 64 गुना अपने आप का। तो यहाँ पर ब्याज क्या निकल कर आएगा? यहाँ पर ब्याज 63 नहीं निकल कर आएगा, आएगा 63 निकल करके। बताइए अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ब्याज कितने निकल कर आया? तो ब्याज तो निकल करके आया 63। अब बताइए यहाँ पर मूलधन दे रखा है, उसके बाद ब्याज दे रखा है। बताइए रेट निकल करके आ गया है, समय पूछ रहा, आराम से निकाल दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत? इसको साफ कर दिया जाए, इतना भाग को कर दिया जाए, रेट को ऊपर में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 700 बटे 3 है। रेट कितने है? रेट है 700 बटे 3, यानी R बराबर दे रखा है 700 बटे 3। अब मूलधन फिर निकल के कितना? मूलधन 1 ही है। फिर उसके बाद ब्याज कितने निकल कर आया? ब्याज निकल कर आया 63। बताइए रेट दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, टाइम पूछा, आराम से निकाल सकते हैं। टाइम नहीं पूछा है कि कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है? SI बराबर फॉर्मूला होता P गुने R गुने T बटे क्या होता है? 100 होता है। बताइए ब्याज दे रखा, ब्याज क्या दे रखा? ब्याज दे रखा है 63, तो लिख दीजिए 63 बराबर मूलधन कितना दे रखा? मूलधन 1 तो लिख दीजिए, मूलधन की जगह पर 1। रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 700 बटे 3। गुना टाइम नहीं दे रखा तो
टाइम नहीं दे रखा था, टाइम पूछा है, बट्टे में क्या होगा 100। क्या कोई दिक्कत? देखिए कुछ देर के लिए आप इसको भूल जाइए, इसको बट्टे में करिएगा तो फिर नीचे आएगा, इसको करिए क्या, आप इसी के साथ कर दीजिए गुना, इसी के साथ कर दीजिए, इस 100 को ऊपर लिख दीजिए और इसी के साथ 100 को कर दीजिए गुना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कट गया। अब बताइए 7 से 63 कटा 9 बार में, 9 बार में कट गया ना, कट गया। अब बताइए 9 गुना इधर भागा में है, इधर आएगा गुना में 3, टी गुना 1 करिएगा, टी रहेगा। कोई दिक्कत? 9 तिया 27। बताइए पूरा कॉन्सेप्ट से भी आपका आंसर निकल करके आ गया 27 वर्ष। क्या कोई दिक्कत? नहीं। तो टाइम पूछा तो कितने वर्ष निकल करके आया? 27 वर्ष। सिर्फ एक सवाल में आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, बाकी बाद में कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा। हर एक सवाल आप आराम से बना सकते हैं। एक को समझा दिए तो बताइए आप दूसरा सवाल बना सकते हैं ना, आराम से आप दूसरा सवाल को अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको साफ कर देते हैं, 3 नंबर का सवाल बताते हैं। देख लीजिए कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक था। अब आप लोग नहीं फंसिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता दिया गया, तो अब कहां से फंसिएगा? पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए, अब फंस जाइएगा तो बेकार है पढ़ाना। अब कॉन्सेप्ट बता दिए, अब कहां फंसिएगा? 3 नंबर में चलिए, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 बरस में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? बोला कि कोई धन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट बताए हैं। हाँ 10 गुना ना हो जाता है तो इसको लिखिए ऊपर, हाँ, इसको लिखिए ऊपर। 10 गुना हो जाता तो 10 में से कम कर दीजिए। और बट्टे में क्या बोला कि 2 गुना हो जाएगा तो 2 में से कम कर दीजिए। 2 में से क्या करिए, कम करके भागा लगा दीजिए। अब 6 बरस में तो 6 से कर दीजिए गुना। क्या कोई दिक्कत नहीं? बताइए 9/1 गुना 6 करिएगा, 9 6 के 54। बताइए हाँ, इतना ही समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। कितने निकल कर आया? 54। बताइए समझ में आ गया? कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? तो 54 वर्ष में लिख दीजिए 54 ईयर। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही आपका आंसर निकल कर गया। अब चलिए 4 नंबर सवाल। अब ऐसे उड़ाते रहिए, अब एक भी सवाल को कॉन्सेप्ट से नहीं बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पर। बोला कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 बरस में 2 गुनी हो जाता है। 4 बरस में कितना हो जाता? 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जी? कितने वर्ष में 16 गुनी? तो कुछ ना करिए, 16 में से घटाइए बटे में कितने। बोला कि 4 वर्ष में कितने हो रहा? 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है तो 2 में से कम कर दीजिए। कितने? 4 वर्ष दिया तो 4 से गुना कर दीजिए। बताइए 15/1 गुना 4 करिएगा तो 15 चौके 60 आएगा। यही आपका समय निकल कर आया। कितना? 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए अब सवाल बता दिया जाए 5 नंबर, समझ गए? बोला कितना गुना हो जाएगा? 16 गुनी। तो नीचे वाला को ऊपर लिखे, 16 में से कम कर दिए। अब बोला कि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाता तो 4 वर्ष में 2 गुनी, तो 2 में से कम कर दिए। अब कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, इसलिए यहाँ पर 4 से गुना कर दिए। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए 16 में से घटा 15 बचा। अब 2 में से घटा 1 बच गया। 4 से गुना किए, 4 से गुना कर दिए। बताइए 15 गुना 4 करेगा 60 नहीं होगा? हो जाएगा। अब आराम से बनाइए 5 नंबर का सवाल। अब कुछ नहीं सवाल में बचा, कॉन्सेप्ट तो पहले ही बता चुके हैं, अब कुछ नहीं। एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर से 8 बरस में, कितने बरस में? 8 बरस में 2 गुनी, 8 बरस में 2 गुनी हो जाती है। क्या होता? हो जाती है। तो साधारण ब्याज की उसी दर से, यानी उसी दर से उसके 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? यानी दर भी वही रहेगा। बोला कि उसी दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना ना पूछा तो कुछ नहीं करिए, 3 - 1 करिए। कोई दिक्कत? 2 गुनी हो जाती तो 2 - 1 करिए। कितने बरस में? 8 बरस में। तो 8 से गुना कर दीजिए। क्या दिक्कत है? बताइए 2/1 गुना 8 करिएगा तो 8 दूनी 16 निकल करके आएगा। कितने निकल करके आया? 16 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बताइए बोला कि एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर से, यानी उसी दर से उसके 3 गुना होने में समय लगेगा। 3 गुना होने में समय लगेगा। तो बताइए 3 में से 1 घटा दिए और 2 गुनी हो जाती तो 2 में से घटा दिए। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो 8 से गुना कर दिए। 3 में से 1 घटा 2 बचा, 2 में से 1 घटा 1 बचा। 8 गुना होता तो 8 से गुना कर दिए तो 8 गुना 2 के 16। क्या कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बनाइए आप 6 नंबर का सवाल। 5 तक कंप्लीट हो चुका है, 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अब करिए क्या? 6 नंबर बनाइए। बोला यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में, बात सेम है, कोई दिक्कत, सवाल सेम ही है, 2 गुना हो जाता है तो वह 4 गुना
होगा कब? तो वह 4 गुना कब होगा? यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता तो वह 4 गुना होगा, यानी 4 गुना होगा। कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? तो कितना? 4 गुना ना पूछा, तो लिख दीजिए 4 - 1 बटे 2 गुना हो जाता तो 2 में से कम कर दीजिए। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में, तो 20 से गुना कर दीजिए। बताइए, ऊपर में 3 नीचे में 1 गुना क्या करिएगा? 20 20 क्या 60 निकल कर आया? 60। यही आपका आंसर निकल कर आया। कितने ईयर? 60 ईयर। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको साफ कर देते हैं। कितने आंसर निकल कर आया? 60। अब आप करिए क्या? अब बनाइए आप 7 नंबर का सवाल। बोला कि किसी राशि का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाने में समय लगेगा। हाँ, अब सवाल को देखिए। बोला कि किसी राशि का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाने में समय लगेगा। कुछ भी नहीं, यहां पर भी आप लोगों से समय ही पूछा गया है। यहां पर भी आप लोगों से क्या पूछा गया? तो यहां पर भी आप लोगों से समय ही पूछा गया। तो बोला कि किसी राशि का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाने में समय लगेगा। कितने गुना हो जाने में समय लगेगा? 2 गुना ना पूछा, तो जस्ट ऊपर वाला सवाल के जैसा है। 2 गुना बोला तो देखिए दूसरा मार्कर लिखिए, मार्कर थोड़ा कम चलने लगा। 2 गुना पूछा तो 2 में से कम कर दीजिए। कितने समय में? 10%, तो 10 लिखिए। अब प्रतिशत हटेगा तो ऊपर में सो जाएगा ना, क्योंकि नीचे में 10 है, प्रतिशत हटेगा नीचे से तो ऊपर में सो जाएगा। 1 नीचे में कितना? 10। अब गुना करिएगा 100 से, कटेगा कितने बार में? 10 बार में। कितना आंसर निकल कर आया? 10। कितने समय लगेगा? 10 ईयर समय लगेगा, यानी 10 वर्ष। समय कितने वर्ष लगेगा? 10 वर्ष। बस इस सवाल को बनाने के लिए इतना ही टाइम काफी है। बस इतना ही समय काफी है इस सवाल को बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? बोला कि साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाने में समय लगेगा। 2 गुना, तो 2 में से कम कर दिए। कितने प्रतिशत? 10%, तो 10% हटा तो 100 से गुना हुआ। कोई दिक्कत? काट खोट कर दिए, बस 10 ईयर निकल करके आ गया। अब बनाइए 8 नंबर का सवाल। कितने नंबर का? 8 नंबर का सवाल आप बनाइए। अब बोला कि एक धन राशि 16 वर्ष, कितने वर्ष है? 16 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो 3 गुना धनराशि होने में कितना वर्ष लगेगा? बस कोई दिक्कत नहीं। 3 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा ना? 3 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा? 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता तो 3 गुना धनराशि होने में कितना समय लगेगा? क्या दिक्कत है? 3 गुना ना पूछा, तो 3 गुना होने में फिर ये मार्कर नहीं चलता। 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? लिखिए 3। लाइट कट गया था बीच में, कोई दिक्कत नहीं, फिर लाइट आ गया। देखिए आंधी आ गया इसीलिए लाइट कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल समझा रहे थे 8 नंबर का। बोला कि एक धनराशि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 3 गुना धनराशि होने में कितना वर्ष लगेगा? 3 गुना होने में कितना वर्ष? तो 3 में से 1 कम कर दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब भागा लगाइए उससे। कितना? 2 गुना। 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो 2 में से कम कर दीजिए। कितने वर्ष में? 16 वर्ष में, तो 16 से कर दीजिए गुना। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो 3 में से घटेगा 2, 2 में से घटेगा 1 गुना 16, तो 16 दूनी 32। कितना निकल कर आया? 16 दूनी 32। बताइए 16 दूनी 32 निकल कर आया। यही आपका आंसर निकल कर गया, 16 दूनी 32 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, रीजनिंग का भी क्लास यहाँ पर चलता है। रीजनिंग का पूरा फिकर काउंटिंग खत्म हो चुका, क्लॉक चैप्टर खत्म होने वाला है, बस लास्ट ही बचा है क्लास। एक क्लास लेंगे उसके बाद क्लॉक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। हाँ, मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म हो चुका, सिंपल इंटरेस्ट खत्म होने वाला है, फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हाँ, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।